हेलो माय ऑल डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त ध्रुव और मैं फिर से लेकर लौटा हूं आपके लिए एक बहुत ही ऑसम फैक्ट वाली वीडियो, जिसे देखकर आप आश्चर्य से भर जाओगे और आपके मुंह से बस एक ही बात निकलेगी, ओ माय गॉड, ऑसम मैन। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो आपने ये कहावत तो जरूर सुनी ही होगी कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते या फिर पैसों की बारिश नहीं हो रही है ना? लेकिन आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि हमारे ब्रह्मांड में कुछ ग्रह ऐसे भी हैं जहां पैसे तो नहीं, लेकिन हाँ, हीरो यानी डायमंड्स की बारिश जरूर होती है। और ये एकदम सच है। और वो ग्रह हैं सैटर्न यानी शनि ग्रह और जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह। और इन दोनों ही ग्रहों पे बारिश होती है, वो भी पानी की नहीं, हीरो की। क्यों? है ना कमाल की बात। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां के वातावरण में बहुत ही बड़ी मात्रा में कार्बन मौजूद है। और जब भी मौसम में बदलाव होता है तो कार्बन पर बिजली गिरती है और बिजली गिरने की वजह से कार्बन बिल्कुल हार्ड होकर ग्रेफाइट बन जाता है और नीचे गिरने लगता है। और फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसे तब तक हार्ड बनाता जाता है जब तक कि वो डायमंड ना बन जाए। और इस तरह वहां हीरो की बारिश होने लगती है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, आपको ये तो जरूर पता होगा कि जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। लेकिन ये कितना बड़ा ग्रह है, क्या आपको इस बात का अंदाजा है? नहीं? चलिए मैं आपको बताता हूं। आप इस बात को ऐसे समझिए कि अगर सोलर सिस्टम के सारे ग्रहों को एक साथ मिला दिया जाए तो भी जुपिटर अकेले उन सब का 2 गुना है। और अगर मैं जुपिटर की तुलना सिर्फ पृथ्वी से करूं तो अगर पृथ्वी को हम एक अंगूर का छोटा सा दाना मान ले तो जुपिटर इसके सामने एक बास्केटबॉल जितना बड़ा है। तो अब तो आप समझ ही चुके होंगे जुपिटर कितना विशाल ग्रह है। लेकिन जुपिटर के बारे में एक हैरान कर देने वाली बात यह है कि जैसे अर्थ के पास एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चांद है, वैसे ही जुपिटर के पास उपग्रह या फिर यूं कहिए कि चांद हैं। लेकिन उन चांद की संख्या जानकर आप एकदम हैरान हो जाओगे। दोस्तों, बृहस्पति ग्रह के पास 1, 2 या 10-20 नहीं, बल्कि पूरे 67 यानी 67 चांद हैं। क्यों? है ना ये गजब बात। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, ये वाला फैक्ट बड़ा ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि इस फैक्ट में मैं आपको बताऊंगा बादलों के बारे में एक बड़ा ही अमेजिंग फैक्ट। क्योंकि ये जो बादल होते हैं ना, देखने में कितने प्यारे होते हैं और कितने मजे से हवा में उड़ते रहते हैं, मानो रुई के हल्के फुल्के गोले हवा में उड़ रहे हो, है ना? लेकिन आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि रिसर्चर्स ने इन बादलों पर एक रिसर्च की, जिसमें उन्होंने इन बादलों की वाटर डेंसिटी और वॉल्यूम के आधार पर यह अनुमान लगाया कि इन रुई के जैसे दिखने वाले बादलों का वजन इतना ज्यादा होता है कि अगर आप किसी बादल को किसी तराजू पर तोलो तो वो पूरे 4.5 लाख किलो तक हो सकता है ना कमाल का फैक्ट। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर ये बादल इतने ज्यादा भारी होते हैं तो फिर ये हवा में इतने आसानी से उड़ कैसे लेते हैं? कोई बता सकता है? हाँ, तो वीडियो को पॉज करो और कमेंट में बताओ। वैसे मुझे तो इस बात का जवाब देना ही है। तो इसका जवाब ये है कि ये इतने भारी बादल हवा में इसलिए फ्लोट कर पाते हैं क्योंकि इन बादलों के नीचे की हवा इन बादलों से भी ज्यादा भारी होती है। अब हो सकता है कोई बोले कि क्या बात कर रहा है ध्रुव, भला हवा में भी कोई वजन होता है क्या? और अगर होता भी है तो वो तो बहुत ही ज्यादा हल्की होती है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बादल पानी या बर्फ के हजारों नन्हे नन्हे कणों से मिलकर बनते हैं। ये नन्हे कण इतने हल्के होते हैं कि हवा में आसानी से उड़ने लगते हैं। और आप ये तो जानते ही हो कि जब कोई चीज बिना किसी बाहरी बल के अपने आप हवा में उड़ जाए तो डेफिनेटली वो हवा से भी हल्की ही होगी। और यही कारण है
कि ये बादल चाहे कितने भी भारी हों, लेकिन हवा से तो हल्के होते हैं। और अगर आप मेरी इस भारी भरकम फैक्ट वाली वीडियो को यहाँ तक देख चुके हो और फिर भी लाइक नहीं किया तो सोच क्या रहे हो? लाइक करो, शेयर करो। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, जल ही जीवन है, लेकिन दुनिया भर में पीने का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है। ये तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन क्या आप जानते हो कि आखिर वो कौन सा देश है जहां दुनिया में सबसे ज्यादा पीने लायक पानी है? अगर नहीं तो इस देश का नाम है ब्राजील। और ब्राजील एक ऐसा देश है जहां नवीकरणीय जल संसाधनों की सबसे ज्यादा उच्चतम मात्रा पाई जाती है। वैसे बात अगर पीने लायक पानी की हो ही रही है तो आपको बता दूं कि पृथ्वी की सतह पर जो पानी है उसमें से 97% सागरों और महासागरों में है, जो कि नमकीन होता है और पीने के काम नहीं आ सकता। यानी पृथ्वी पर पाए जाने वाले कुल पानी में से केवल 3% पानी ही पीने योग्य है, जिसमें से 2.4% पानी ग्लेशियरों और उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों में जमा हुआ है और केवल 0.6% पानी नदियों, झीलों और तालाबों में है, जिसे इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसीलिए हमारी दुनिया में नदियां हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा होती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हमारी इस दुनिया में ऐसे भी देश हो सकते हैं जहां एक भी नदी ना हो? अगर नहीं तो आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि दुनिया में ऐसे 1-2 नहीं बल्कि पूरे 17 देश हैं जहां एक भी नदी नहीं बहती। और इन देशों में सबसे बड़ा देश है सऊदी अरबिया। इसके साथ ये सारे ऐसे देश हैं जहां एक भी नदी नहीं बहती है ना? कितने हैरानी की बात। दोस्तों, ये सारे देश पानी की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और अगर इनमें से सबसे बड़े देश सऊदी अरबिया की बात करें तो वो पूरा देश अंडरग्राउंड वाटर यानी जमीन के नीचे पाए जाने वाले पानी पर डिपेंड है। लेकिन कुछ रिसर्चर्स ने बताया है कि आने वाले लगभग 10 से 15 साल बाद सऊदी अरबिया का जमीन के नीचे पाए जाने वाला पानी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। लेकिन सऊदी अरबिया के पास एक और सोर्स है जिससे वो पानी प्राप्त करता है, और वो है समुद्र के पानी को डिसैलिनेशन करना, यानी समुद्र के पानी में से नमक को निकालकर उसे इस्तेमाल करने लायक बनाना। लेकिन दोस्तों, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगा होगा कि फिर तो पानी की कोई कमी ही नहीं हो सकती क्योंकि समुद्रों में तो पानी भरा पड़ा है। लेकिन दोस्तों, समुद्र के पानी को डिसैलिनेशन करना इतना आसान नहीं है। इसके लिए बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है और उसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है। इसीलिए कहते हैं पानी बहुत कीमती है और पानी को कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इस पानी को बिना किसी प्रॉब्लम के इस्तेमाल कर पाएं। दोस्तों, अगर आपको ये सारे फैक्ट अच्छे लग रहे हैं और आप इस दुनिया से जुड़े और भी ऑसम फैक्ट जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिए हुए लिंक पे क्लिक करें। वो लिंक आपको डायरेक्टली मेरे चैनल के वीडियो पेज पर ले जाएगा। वहाँ पे आपको मेरी ऐसी ही आश्चर्य से भर देने वाले फैक्ट्स की मजेदार वीडियोस एक साथ देखने को मिल जाएंगी। साथ ही आप टाइम ट्रेवल और दुनिया के कुछ फेमस लोग जैसे स्टीफन हॉकिंग, एल्बर्ट आइंस्टाइन, बिल गेट्स, जेफ बेजोस, इलोन मस्क, थॉमस अल्वा एडिसन, निकोला टेस्ला और शहीद भगत सिंह की बायोग्राफी वाली वीडियो भी देख सकते हो। और अभी आपको करना ये है कि मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और फिर अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी अभी प्रेस कर लेना, जिससे कि मेरी आने वाले न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।